नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सेक्शन 56 सेक्शन 56 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अपने को इंपॉर्टेंट बात बोलता है। ये अपने को बोलता है कि आपका घर का या फिर आपके बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कब डिसकनेक्ट किया जा सकता है। तो ये कभी डिसकनेक्ट किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगाए रहेंगे या फिर कोई भी चार्जेस मतलब कोई बिल लगाया रहेगा या फिर कोई भी सर्विसेज उन्होंने आपको दी रहेगी, कोई भी खर्चे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के किए रहेंगे, वो चार्जेस देने के लिए आपने निग्लेक्ट किया, आपने उनको उनके पैसे नहीं दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको बकायदा लिखित स्वरूप में आपको 15 दिन के पहले नोटिस देगी और उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर सकती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की वो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जहां से वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो वो अपने चार्जेस वसूलने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिसकनेक्ट कर सकते हैं। जब आप उनको उनके चार्जेस या फिर जो भी खर्चे उन्होंने किए हैं वो भर देते हो, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिकनेक्ट हो सकती है। ये बात की जानकारी देता है आपको सेक्शन 56। लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होती। कट कब नहीं हो सकती है? जब आपका कोई बिल आता है, लेकिन आपको जो लगती है अमाउंट, मान लो कि आपका बिल आ गया 15,000, लेकिन आपको लगती है कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो आप उनके पास डिपॉजिट करके रखते हो, या फिर आपके 6 महीने का एवरेज निकाला जाता है और वो 6 महीने का एवरेज आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास डिपॉजिट करके रखते हो। जब तक फाइनल बिल अमाउंट ना मिले तब तक आप डिपॉजिट करके रखते हो, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं की जा सकती। ऐसा अपने को सेक्शन 56 बोलता है। सेक्शन 56 अपने को ये भी जानकारी देता है, यह ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये अपने को ये सेक्शन का 56(2) अपने को एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर है उनके ऊपर 2 साल से ज्यादा पुराना बिल नहीं लगाया जा सकता है। मतलब अगर हम 2021 में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने को नहीं बोल सकती कि 2017 का बिल जो है वो पेंडिंग है, वो हमने आपको नहीं लगाया था, वो अभी आप भर दो। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको नहीं बोल सकती। 2017 की अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपसे वसूल सकती है, लेकिन कैसे वसूल सकती है? अगर आपके हर बिल में आपको दिखाया जा रहा है, जब भी आपको बिल आया 2021 में, तो बिल में ही आपको दिखाया जा रहा है कि 2017 की इतनी अमाउंट बाकी है और इसलिए हमने आपका कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो फिर 2017 की अमाउंट वसूल सकती है। लेकिन अचानक से शॉकर देके, आपको शॉक देके पुरानी कोई साल की अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपसे वसूल नहीं कर सकती है। तो ये मुद्दे के रिलेटेड एक केस दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आइए जानते हैं कि ये केस एग्जैक्टली क्या है। तो ये केस में एक कंपनी है, मतलब एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं कि कॉटन का वो प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन यान जो है उसको वो बनाते हैं। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो फैक्ट्री है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो बढ़वा के ली थी। 404 केडब्ल्यू से उन्होंने 765 केडब्ल्यू करवा के ली थी। 3 अगस्त 2006 को ही उन्होंने ये पावर का उन्होंने बढ़वा के ली थी। लेकिन क्या हुआ कि 2006 में उन्होंने बढ़वा के ली थी, तो उनको कोई पर्टिकुलर बिल आया था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से। लेकिन अचानक से 3 साल बाद जब उन्होंने पावर का एक्सटेंशन करके लिया था, अचानक से 3 साल बाद 11 सितंबर 2009 को उनको एक बड़ा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से। वो बिल आता है 1,35,06,585 रुपए का। इतना बड़ा बिल उनको आता है और वहां पे ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है उनके तरफ से बिल कैलकुलेट करने में मिस्टेक होती हुई थी। उनका ऐसा कहना था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, हमने 5 से मल्टीप्लाई करके आपको बिल दिया है, बल्कि हमने आपको 10 से मल्टीप्लाई करके बिल लगाना था, हमने आपको ऊपर कम बिल लगाया, हमने आपका शॉर्ट असेसमेंट किया था, तो इसी के कारण हमने आपसे कम पैसे वसूले थे। अब आप हमें 3 साल पुराने जो हमारे पेंडिंग पैसे हैं वो दे दो। तो उसी के कारण जो बिजनेसमैन है वो शॉक में आ गए थे। वो पहुंच गए नेशनल कंज्यूमर कमीशन के पास। उन कमीशन ने इनकी जो अपील जो है वो बिजनेसमैन की अपील जो है वो ठुकराई थी, क्योंकि कमीशन का ऐसा कहना था कि यहाँ पे आपको कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं हुई है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, उनकी सर्विस क्वालिटी सर्विस थी। यहाँ पे हुआ है एस्केप्ड असेसमेंट, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ था। अब कैलकुलेशन ठीक हुआ है इसलिए आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसी बात नेशनल कमीशन ने उनको बोली थी। इसी के कारण ये केस जो है वो खींच गया सुप्रीम कोर्ट तक।
अब ये जो कंज्यूमर है, मतलब ये जो बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने केस में एक ही मुद्दा रखा था। इनको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जो कैलकुलेशंस किए थे बिल के, उसमें इनको कोई भी डिस्प्यूट नजर नहीं आ रहा था। इनका एक ही मुद्दा था कि 2 साल से ज्यादा पुराना बिल कैसे क्या लगा दिया है। उन्होंने हमें 2 साल तक ही बिल लगाना था। सेक्शन 56(2) हमको ये बोलता है 2 साल तक का ही बिल लगाना था। 2 साल से ऊपर ज्यादा कैसे बिल लगाया, इसका मतलब ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आती है। तो नेशनल कमीशन जो है, उन्होंने डेफिशिएंसी इन सर्विस, उसका भी डेफिनेशन दे दिया। उन्होंने ऐसा बोला था कि डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब ये होता है कि आपकी सर्विस की जो क्वालिटी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब डेफिशिएंसी मीन कोई भी आपके सर्विस जो आपको मिलती है उसमें फॉल्ट होता है, इम्परफेक्शन होता है, शॉर्टकमिंग आती है, इनएडिक्वेसी आती है, क्वालिटी में या नेचर में कोई भी परफॉर्मेंस में अगर प्रॉब्लम रहती है तो ही आपका वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ डिमांड करी थी, शॉर्ट असेसमेंट हुई थी, कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए ये बिल रेज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल कमीशन की बात मानी। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ये रॉन्गली मेंशन किया गया था, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑडिट में ऐसा सामने आया कि ये जो पुराना जो बिल है वो शॉर्ट बिल हुआ है कस्टमर को, तो इसीलिए ये बिल जो है वो रेज किया गया है डिमांड कस्टमर्स को। तो कंज्यूमर जो है उनको डिस्प्यूट नहीं है, जो अमाउंट है वो कैलकुलेशन में उनको डिस्प्यूट नहीं है। उनको डिस्प्यूट क्या है कि उन्होंने 2 साल से पुराना मैटर कैसे क्या उठा दिया है। वही नेशनल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि यहाँ पे आपको 2 साल से पुराना आइटम की अगर बात करें तो ये जो चीज़ है ये आपकी ड्यू जब हुई है, ये ड्यू तभी हुई है जब आपका बिल रेज हुआ है। मतलब 2009 में ही आपका बिल रेज हुआ है, तो 2009 का ही वो मैटर है। तो 2006 में भले ही आपका एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन 2006 में वो अमाउंट ड्यू नहीं हुई थी। ड्यू होगी तो ही 2 साल कैलकुलेट किए जाएंगे। अब ये अमाउंट आपकी ड्यू हुई है 2009 में, क्योंकि 2009 में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पता चला कि आपके बिल के कैलकुलेशन में गलती हुई है, इसलिए ये अमाउंट 2009 में ही ड्यू हुई है, और 2009 की अमाउंट आपको भरनी पड़ने वाली है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। तो 50% अमाउंट इन्होंने नेशनल कमीशन के पास केस था तभी इन्होंने दे दी थी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि बचा हुआ बैलेंस भी भर दो। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर बिल में अगर कोई मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो और वो भी पुरानी 10 साल 15 साल पुरानी भी मिस्टेक अगर सामने आती है, तो आपको यहाँ पे डरने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट करके भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपको पुराना पुराना बिल आया रहेगा और वो बिल से अगर उन्होंने आपको चार्जेस लगाए तो आपको वो भरने पड़ने वाले हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा तो आप बकायदा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा अगर है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट में अगर निकला कि आपको जो चार्जेस लगाए गए थे, रेट लगाया गया था, 10 का 5 लगाया गया था, ऐसा अगर बिल अगर आपको आया अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से, तो फिर आपको वो भरने पड़ने वाला है। ये हमें ये सुप्रीम कोर्ट के ये इंपॉर्टेंट जजमेंट से मालूम गिरता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।